श्रोता भाई और बहनों नमस्कार। स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। संसद टीवी चला रही है एकम सत नामक। ये ऋग्वेद के वाक्य से लिया गया है। एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति। सच्चाई एक है, उसे प्रस्तुत करने के अलग अलग मार्ग हैं। इसी श्रृंखला में हम जितने भारतवर्ष में विशेष धर्म पनपते हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं विशेषज्ञों के माध्यम से। मुझे लगता है शायद पहली बार ये अलग अलग धर्म को एक ही कार्यक्रम में रखा गया हो। एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता जिन्होंने हमारे साथ अंतर्धर्मिक कार्य में बहुत कार्य किए हैं, जो वर्ल्ड पार्लियामेंट्स ऑफ रिलीजन जो होते हैं उसमें मेरी संस्था की ओर से वहाँ वो प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरी संस्था है टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन, उसकी तरफ से ये वहाँ जाते हैं। डॉक्टर मर्चेंट हमें बताएंगे कि इनकी विशेष मान्यताएं क्या है भाई की, और इनकी शिक्षा विशेष क्या है, और किस प्रकार से ये लोगों को इकट्ठा करने का प्रयत्न कर रही है। तो मैं डॉक्टर ए.के. मर्चेंट से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना भाषण आरंभ करें। मुझे बहुत खुशी है कि टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ने ये धर्मा डिकोडेड एकम सत विप्र बहुधा वदंती का कार्यक्रम बनाया है, और इससे हमारे सभी देश के निवासियों को ये संदेश पहुंचेगा कि भारत जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व को दे रहे हैं, और आज हम एक विश्व गुरु का भी हम जो संकल्प लिया है उसके लिए भी हम पहल और प्रयास कर रहे हैं, वो वास्तव में सिद्ध होगा, साकार रहेगा। तो सर्वधर्म मंच की विशेषता क्या है? हम सब जानते हैं कि जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा सपना है और जो संदेश हम दे रहे हैं उसको आज वर्तमान परिस्थिति में हम कैसे देखें। तो इस संदर्भ में मैंने पाया कि बहाई फेथ में भगवान बहाउल्लाह ने इस तरीके से कहा है कि पृथ्वी एक देश है और हम सब इसके नागरिक हैं। तो आज पूरे विश्व भर में 196 इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में भी अपने अलग अलग प्रकार के योगदान देते हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही है। इसका एक मूल कारण यही है कि अगर सभ्यता का विकास होना है तो वो धर्म और विज्ञान की समंजसता, समन्वयता के आधार पर ही संभव है। और इसीलिए मैंने देखा है कि डॉक्टर करण सिंह जब भी अपने कुछ भी संबोधन करते हैं तो वो अवश्य ही विज्ञान की बात भी रखते हैं। और ये बात क्यों? क्योंकि भारतवर्ष प्राचीन काल से, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि धर्म का सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद है, और ये वेदों के माध्यम से पूरे विश्व भर में ज्ञान फैला है। और हम भारतीयों को बहुत गर्व है, बहुत हमें हर्ष और उल्लास के साथ हम कहते हैं कि हमारा देश हर समय धर्म और विज्ञान को साथ साथ रखा है। तो आज भी अगर हमारे विश्व की जो विभिन्न समस्याएं हैं उसके समाधान के हमें अगर उपाय चाहिए तो हमें ये दोनों ज्ञान के शक्तिशाली मार्ग और साधन के माध्यम से ही हम हमारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर हम ये भी जोड़ना चाहेंगे कि मानव जाति का धर्म एक है और वो प्रगतिशील है। इसी तरीके से विज्ञान का भी आप देखिए, जो भी ज्ञान विज्ञान के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है और जो विभिन्न प्रकार की जो आविष्कार और जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसमें भी हम देखते हैं कि एक क्रमिक तरीके से प्रगतिशील की भावना है उसमें। लेकिन कई बार धर्म के नाम पे लोग कुछ पूर्वाग्रह के वजह से, कुछ पक्षपात के वजह से वो धर्म की शिक्षाओं को जिस तरीके से पेश करते हैं उससे गलतफहमी या अंधविश्वास और ज़्यादा बढ़ते जाता है। आज अगर मानव जाति के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ दिखाई दे रही है, और एक तरीके से तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक हम भयंकर
महाप्रलय की परिस्थिति में उलझ गए हैं। लेकिन धर्म की दृष्टि से अगर इसको आप समझेंगे तो महाप्रलय का अर्थ ये होता है नई शुरुआत। क्योंकि जो प्राचीन काल से कुछ चीज़ें जिसको हमने अंधविश्वास या एक पूर्वाग्रह की दृष्टि से इसको हमने ऐसे जमा दिया है कि उससे हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें एक नई छलांग लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर ज्ञान के माध्यम से हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमने देखा है कि आज बहुत सारे अच्छे से अच्छे नेता जो है, चाहे वो धार्मिक नेता हो या सेक्युलर नेता हो, वो लोग हमें याद दिलाते हैं कि अगर प्रगति करना है और सभ्यता के विकास होना है तो हमें बीज बोने होंगे, और उस बीज में हम देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो सेवा हो सकता है वो है शैक्षिक। तो इसीलिए यूनेस्को की तरफ से भी जो 21वीं सदी के लिए जो एक पाठ्यक्रम पूरे विश्व को भेंट किया गया, उसमें उन्होंने 4 स्तंभ आइडेंटिफाई किया है। सबसे पहला तो उसका शीर्षक ये है कि हर मानव एक खान के समान है, जिसमें मणिमुक्ताएं, जिसमें ऐसे ऐसे गुण छिपे हुए हैं जिस गुण के आधार वो एक फरिश्ता बन सकता है। ही कैन बिकम एन एंजल। लेकिन अगर इन आध्यात्मिक गुणों को हम भुला दें तो फिर हम अपने आप को मानव कहने के ही लायक भी नहीं रहेंगे। तो आज एक तरफ तो वो हमारे सामने चुनौती है कि हम इतनी ज़्यादा भौतिकता में उलझ गए हैं, इतने ज़्यादा हम भोगवाद बन गए हैं कि जो आधारभूत, जो सिद्धांतिक जो सभ्यता के बुनियाद है, जिसके आधार पे सभ्यता का विकास संभव है, उसको हमने दरकिनार कर दिया या उसको भुला दिया है। तो आज अगर हमें एक नया समाज का निर्माण करना है तो हमें अपने बच्चों को सबसे पहले तो आध्यात्मिक शिक्षा देनी पड़ेगी। और इन आध्यात्मिक शिक्षाओं में हम क्या सीखते हैं? हम जानते हैं कि मनुष्य जो ईश्वर का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उनमें कुछ ऐसे ऐसे गुण हैं जिसके वजह से मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो सभ्यता की स्थापना कर सकता है। आप देखिए पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं, कहाँ कहीं भी कोई सभ्यता आपको दिखता है? कोई प्रकार की संस्कृति आपको दिखती है? तो मानव को अगर सर्वश्रेष्ठ प्राणी परमात्मा ने घोषित किया है तो उसके पीछे कारण क्या है? वो कारण यही है कि मानव में जो चेतना है, बुद्धि है, जो विवेक है, इसका सदुपयोग करें। और सभ्यता के विकास के लिए हम जैसे जैसे समय बीतते जाता है तो एक तो हमारा जो दृष्टिकोण में व्यापकता आती जाती है। एक समय था जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते थे हजारों वर्ष पहले, क्योंकि ये देन, ये सीख हमें हमारे प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने भेंट किया है। लेकिन उस समय साधारण मानव का जो एक सीखने की जो प्रक्रिया थी या उनकी जो क्षमता थी, काफ़ी सीमित थी, और हमारे पास साधन भी बहुत सीमित थे। यातायात के साधन सीमित थे, आदान प्रदान के साधन भी सीमित थे। तो इसलिए उस समय अगर कोई कहता वसुधैव कुटुंबकम, तो वो समझता था कि मैं अपने गांव छोड़ के आसपास अगर घूम फिर कर वापस लौटता हूं तो मैं सबको कह सकता हूं कि मैंने दुनिया देख लिया। लेकिन आज हम हर 24 घंटे में कितनी बार पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, तब भी हम कहते हैं कि नहीं, अभी मुझे और बहुत कुछ जानने का बाकी है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे विज्ञान की प्रगति हुई, वैसे वैसे धर्म की शिक्षाओं में भी एक व्यापकता हमें मिला है। और इस व्यापकता को आज हमें पूरे संसार की दृष्टि से हमें देखना है, तब जाके हम अपना जीवन सफल बना पाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि विज्ञान और धर्म दोनों को एक साथ एक सामंजस्यता और समन्वय बना के सभ्यता और मानव समाज के विकास के लिए सेवा देना है। फिर स्त्री पुरुष की समानता। प्राचीन काल से हमने देखा कि हालांकि एक तरफ तो हम स्त्री को देवी के रूप में देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कितना ज़्यादा अन्याय और शोषण भी देखते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य का अर्थ ही ये होता है, स्त्री और पुरुष जो लिंग है वो भी एक प्रकृति का नियम है, एक सिद्धांत है। उसको कोई जिस प्रकार आज हम
कई बार हम घटनाएं होती है, उससे कितना दुख पहुंचता है कि हम अपने आप को क्या मनुष्य कहने के लायक रखा है। फिर बहाइस ये भी कहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा की भी आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, शिक्षा की जो नीति है, उसमें एक तरफ तो हमें बताया गया है कि हमारा दृष्टिकोण विश्वव्यापी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ हर मनुष्य की जो मातृभाषा है उसको भी प्राथमिकता देनी चाहिए। और मातृभाषा के माध्यम से जब हम शिक्षा अर्जित करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो हमें और आसानी से याद रहता है और उसका हम पूरे बचपन से लेके वयस्क काल तक हमें वो सीख हमारे साथ रहता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं होना चाहिए कि अन्य भाषा को हम नकार दें या उनको कुछ और घृणा की दृष्टि से देखें, क्योंकि भाषा का उद्देश्य क्या है? भाषा का उद्देश्य क्या ये है कि अपने हृदय की बात दूसरों तक पहुंचा पाए। अपने जो भी हम अपने प्रयास प्रयत्न से जो हम प्राप्त करते हैं, दूसरों को हम साझा कर सके। फिर एक समय था जब शिक्षा बहुत ही सीमित लोगों, समाज के बहुत कम लोगों को इसका अवसर मिलता था, लेकिन आज हम उस कालखंड में जी रहे हैं जब शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो चुका है। और ये यूनिवर्सल एजुकेशन को भी बात में ध्यान में रखते हुए जो यूनेस्को का जो दस्तावेज है, जिसका मैं अभी आपको बता रहा था, उसके 4 स्तंभ हैं। सबसे पहले तो सीखने की प्रक्रिया में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, लर्निंग टू नो। दूसरा जो स्तंभ है, सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से हम कुछ कौशल प्राप्त करते हैं, लर्निंग टू डू। तीसरा जो स्तंभ है वो सीखने की प्रक्रिया से हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे की हृदय की बात और एक दूसरे की जो सफलताएं हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो हमें प्राप्त होता है। और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हम रहने के लिए प्रयास प्रयत्न भी करते हैं। और चौथा जो स्तंभ है वो है आत्मा ज्ञान, लर्निंग टू बी। सीखने की प्रक्रिया से हमें पता चलता है कि हमारा मनुष्य होने का कारण क्या है, हमारे इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है। क्या हमें जिस तरीके से अन्य पशु पक्षी प्राणी जो है, हमारे अपने खुराक को तलाश करना और अपने आप को सुरक्षित रखना, उतना तक ही क्या हम अपने आप को सीमित रखें? नहीं, हमारा दृष्टिकोण बहुत ही विशाल है। तो मानव को जो दायित्व परमपिता परमेश्वर ने सौंपा है, इस दायित्व के माध्यम से ही हम सभ्यता की स्थापना करते आ रहे हैं। आज हमारे पास इतिहास की दृष्टि से हम देखें तो लगभग 21 सभ्यताओं का हमारे पास ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और हम देखते हैं कि अधिक से अधिक जो सभ्यताएं थी वो तो मिट चुकी है, लेकिन भारत एक ऐसी सभ्यता है जो विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान है, विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं, जो विविधता है, उसको वो अर्जित करके उसको अपने में समाकर अपनी सभ्यता को विकसित रखा है। तो मुझे लगता है कि ये जो 4 स्तंभ है उसको इस दृष्टि से भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैंने हमारे आदरणीय डॉक्टर करण सिंह से भी ये ज्ञान प्राप्त किया है कि पहला स्तंभ को हम ज्ञान योग के रूप में दे सकते हैं। दूसरा जो स्तंभ है उसको हम कर्म योग के दृष्टि से देख सकते हैं। तीसरा जो स्तंभ है उसको हम सहज योग के दृष्टि से देख सकते हैं। और चौथा जो स्तंभ है उसको हम आत्म योग के दृष्टि से देखते हैं। तो जब इस तरीके से हम अपने ज्ञान को समझने की चेष्टा करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर आज हमारे जो बच्चे हैं, किशोर किशोरियां हैं, उनको हमें जो आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं वो हमें प्रदान करना चाहिए। और जो सेक्युलर ज्ञान है, जो हमारा दूसरा पाठ्यक्रम है, जिससे हम पूरे विश्व के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं और रहस्यमय से रहस्यमय जानकारी हमें मिलता है। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने एक के बाद एक जो छलांग लगाया, और विशेष करके पिछले 150 साल के दौरान हम देख सकते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एक ज़माना था जब एक सदी में 100 वर्ष के अंदर बहुत ही कम आविष्कार और बहुत ही कम नई चीज़ें को हमारे को
जानकारी उसका मिलता था। लेकिन आज हर पल, हर क्षण ऐसे ऐसे अद्भुत और ऐसे ऐसे विचित्र जानकारी हमें प्राप्त होने लगा है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं। तो मेरी दृष्टि में ये सारा जो ज्ञान है उसका एक मूल उद्देश्य ये है कि समस्त मानव जाति अपने आप को एक ही कुटुंब के दृष्टिकोण से देखें। इसलिए हम कहते हैं कि मानव जाति की एकता, मानव जाति का जो विकास जो करना है वो इस आधारभूत सिद्धांत के आधार ही संभव है। क्योंकि आज ये 21वीं सदी में हम जिस तरीके से आगे जा रहे हैं और जो समस्याएं हमारे सामने हैं उसका कारण यही है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम सब मनुष्य एक है, हमारे सृजनहार जो हमें सृजित करने वाली शक्ति है वो भी एक है, लेकिन ज़मीनी तौर पर जो वास्तविकता हम देखते हैं उसमें इतना ज़्यादा विरोधाभास परिस्थिति है, भेदभाव है और छोटी छोटी बातों को लेकर कितनी हिंसा की घटनाएं हैं। ये सब एक्चुअली ये बचपनाट के हरकतें हैं। आज मानव जाति को पूर्णता की ओर आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए हमें हमारे पास जो एकता में शक्ति है उसको हम अपने आप में समाएं और विविधता को नई दृष्टिकोण से देखें। तब जाके हम देखेंगे कि जो हमारे प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने हमें बताया है वो एक्चुअली चाहते थे कि हमारे में वो एक व्यापकता की भावना आए कि हम अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करते जाएं। तो मैं आपको अपना बहाई लोटस टेम्पल की ओर भी इशारा करना चाहूँगा और वहाँ पे जो मूल संदेश, क्योंकि हर रोज़ 15,000 से 16,000 लोग आते हैं। बीच में ऑफ कोर्स 2 साल कोरोना के वजह से तो हमें बंद रखना पड़ा और जब भी जो भी सरकार के आदेश अध्यादेश थे उसके अनुसार हमने कम संख्या में लोग को प्रवेश करने के लिए दिया। लेकिन आज फिर से हर रोज़ मैं देखता हूँ कि 15 से 16,000 लोग आते हैं और हफ्ते के दिन तो 25-30 हज़ार भी हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनको ये शिक्षा हम देते हैं कि हमारे ईश्वर परमपिता परमेश्वर एक है। चाहे उनको आप कोई भी नाम से आप याद करें, चाहे वो भगवान कहें या गॉड कहें या अल्लाह कहें, वो भाषा का अंतर है, लेकिन हमारे जो सृजित करने वाली जो शक्ति है वो एक है। तो ईश्वर एक है, धर्म भी एक है, धर्म का स्रोत भी एक है और ये धर्म प्रगतिशील है क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ भौतिक शिक्षा भी उसमें जुड़ा हुआ है। भौतिक शिक्षाएं समय के अनुकूल है, आध्यात्मिक शिक्षा शाश्वत है। और तीसरा जो संदेश उनको प्राप्त होता है वो है समस्त मानव जाति की एकता के संबंधित। तो हमारा जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसमें हम मूल गतिविधि भी कहते हैं। एक तो है बच्चों के लिए नैतिक कक्षाओं का आयोजन, हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र में हमारे समुदाय की तरफ से हम ये कार्यक्रम चलाते हैं। फिर जो बड़े बच्चे हैं या किशोर किशोरियाँ, उनके लिए किशोर सशक्तिकरण का कार्यक्रम भी हम चलाते हैं जो 3 साल का अवधि में वो समाप्त होता है। फिर जो तीसरा है वो है अध्ययनविक कक्षा, जो मैंने शुरू में आपको बात बताया कि धर्म और विज्ञान, इसको हम कैसे एक आज के 21वीं परिस्थिति में, आज वर्तमान परिस्थिति में कैसे हम देख सकते हैं, क्योंकि यही हमारे पास 2 शक्तिशाली साधन है जिससे सभ्यता का विकास संभव है। और जो चौथा हमारी जो मूल गतिविधि है वो है भक्तिपरक बैठक। हम हर परिवार को ये परिवार को प्रोत्साहित करते हैं। उसमें माता पिता है, बच्चे हैं, चाहे बच्चों की आयु जो भी हो, उनको हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने घर पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन करें और इस प्रार्थना सभा में आप सब लोग बैठ के कुछ समय के लिए अपने अपने आस्था अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। तो सर्वधर्म जो सम्मेलन है और सर्वधर्म जो मंच है
उसके माध्यम से अगर हम धर्म की शिक्षाओं को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम फिर से आज कई धर्म जो रूढ़िवाद या ये अंधविश्वास या पक्षपात या पूर्वाग्रह के आधार उसमें जो समस्याएं उत्पन्न हुई है वो दूर हो सकती है, क्योंकि हर धर्म का उद्देश्य मानव हृदय को जोड़ना है, प्रेम की शिक्षा देता है और वो समाज को में एक एकता उत्पन्न करता है और उसमें जो सद्भाव की जो शक्ति है वो उत्पन्न करता है। तो हमें भौतिकवाद से बचना है और आध्यात्मिक पथ पे फिर से हमें चलना है, और ये जो पथ है इसमें हमें सबके साथ चलना है और सबको हमें हमारे साथ शामिल करके आगे सेवा के लिए प्रोत्साहित करना है। अन्यथा धर्म सिर्फ एक नाम ही रहा है और इसका जो मूल उद्देश्य है वो फिर अधूरा रह जाता है। तो आइए ये जो धर्मा डिकोडेड का जो एक कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं इस पर आप लोग पुनर्विचार करें और जो भी संदेश आपको अभी तक प्राप्त हो चुके हैं उसको आप टटोल के देखिए और आपको पता चलेगा कि जो प्राचीन काल से आध्यात्मिक शिक्षाएं हमें प्राप्त हुई है वो वास्तव में जब विज्ञान के साथ मिलाकर उसका सदुपयोग हम करने लगेंगे तो अवश्य ही एक हमारी मानव सभ्यता को एक नई दिशा और दशा प्राप्त होगी। और यही हमारे आदरणीय डॉक्टर करण सिंह का उद्देश्य है कि हमें सबको ऐसे जागरूक करना है कि वो समझ पाएँ, वो स्वीकारें कि धर्म और विज्ञान दोनों को एक साथ लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने बड़ी अच्छी तरह से अपना सारा कार्यक्रम, मुझे पता है आप देश विदेश में भी भाषण करते हैं, तो आप यहाँ आए इस कार्यक्रम में, हमें बड़ी प्रसन्नता है, आपका धन्यवाद करते हैं। और भाई और बहनों, इस श्रृंखला में आगे भी कुछ हम आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इतने में धन्यवाद। नमस्कार।